हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के एक्सरसाइज 9 से लेकर उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता चुका हूँ और आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग 9 से लेकर उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। गाइस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं हिंदी का, तो आज हिंदी का गद्यखंड खत्म हो जाएगा और कल से मैं आपको क्या करूँगा, इसके पदखंड के सारे चैप्टर को एक ही वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले नवा चैप्टर बता रहे हैं, एक्सरसाइज 9 नंबर है, जिसका नाम है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ऑप्शन नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंद किशोर नवल या मैनेजर पांडे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह और यह एक निबंध है, याद रहे यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 27 जुलाई 1926, 28 जुलाई 1927, 29 जुलाई 1928 या 30 जुलाई 1929। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गदौलिया बनारसी उत्तर प्रदेश या दशावमेघ घाट बनारसी उत्तर प्रदेश या जियनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश या लम्हे बनारसी उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जियनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया है आपका लक्ष्मीवर्धिनी एवं अंधकार सिंह, यशवर्धिनी एवं दीपक, वर्णेश्वरी देवी एवं सहरी सिंह और वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह के माता का नाम था वागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह था। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। अगला, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? ऑप्शन है पृथ्वी रासों की भाषा, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी राजरासों की भाषा, पृथ्वी राजरासों की भाषा से उन्होंने पीएचडी की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला है, हिंदी के विकास में अभ्रांश का योग पुस्तक किसने लिखा है? हिंदी के विकास में अभ्रांश का योग पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, दिनकर या मैनेजर पांडे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। तो गाइस, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वह खत्म हो जाता है। और हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 10। इस एक्सरसाइज का नाम है जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जूठन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? ऑप्शन है रेखाचित्र, सबचित्र, कहानी या आत्मकथा। तो आपका आंसर हो जाएगा जूठन एक आत्मकथा है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जो सही लेखक ने अपने जीवन के बारे में जो सत्य बातें हैं उसको लिखा, वह आत्मकथा है। अगला है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, जे कृष्णमूर्ति या मलयज। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन शीर्षक आत्मकथा का लेखक हैं। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 27 जून 1947, 30 जून 1950, 29 जून 1949 या 28 जून 1948। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी
30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, सरला मुजफ्फरपुर बिहार, या बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, या ठरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, या जयश्री सम्मान 1996, कथा क्रम सम्मान 2000, या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी संग्रह का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है जूठन, सलाम, घुसपैठिया, या सभी। तो इसमें सबका सब क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की अपनी कहानी है। उपयुक्त सभी आपका आंसर सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता संकलन का नाम बताएं। ऑप्शन है सदियों का संताप, वश बहुत हो चुका, अब और नहीं, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी जो रचनाएं हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता संग्रह हैं। अगला है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहते हैं हम? कितने क्रूर समाज में रहते हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने की षड्यंत्र ही था यह सब। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या नामवर सिंह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। ठीक है, यह जो कथन है ये भी क्या है? इन्हीं के चैप्टर से ली गई है, जिसका नाम है जूठन। अगला है, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? ऑप्शन है बलिराम, छलीराम, कलीराम, या धनीराम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलीराम नाम है जो प्रधानाध्यापक हैं जहाँ जूठन जो कहानी लिखी गई है, और इसी स्कूल में पढ़ते थे नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? ऑप्शन है धार्मिक चेतना, संस्कृति चेतना, दलित चेतना, या राजनीतिक चेतना। तो ऑप्शन सी होगा राजनीतिक चेतना। आपको फिर कह दें कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एक बार जरूर चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगला है, सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, भगत सिंह, या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सलाम शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ खत्म हो जाते हैं। फिर हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं। अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। जैसे हंसते हुए अकेलापन जो है मलयज की रचना है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है मलयज की रचना कौन नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन दिया न आने वाला कल, दूसरा सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी है जो मलयज की रचना नहीं है, यानी सब के सब मलयज की रचना है। जितने भी इसमें दिखाए गए हैं सब के सब क्या है? मलयज की रचना है। अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, अज्ञे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मलयज जी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, मलयज। अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य, या व्यंग्य साहित्य। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह डायरी साहित्य है। अगला, मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम क्या है? ऑप्शन निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरतजी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भरतजी श्रीवास्तव नाम है मलयज का पूरा नाम। अगला है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है सिमरिया बेगूसराय
बिहार, लमही बनारसी उत्तर प्रदेश, या महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, या इटारसी मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलयज का जन्म हुआ था। अगला है मलयज की कृतियों के नाम बताएं। तो आप देख लें, इसमें जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता के शख्सकार, संवाद और एकलाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा कलाप, इसमें सब के सब क्या है, मलयज की रचना है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। सारी रचनाओं को आप याद कर जाएंगे जो मलयज की लिखी हुई है। अगला है किसने लिखा है, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। आग हो और खुद ठंडा हो, किसने ऐसा कहा है? ऑप्शन है मलयज, रामधारी सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलयज ने ऐसा कहा है। अगला है किस पाठ में आया है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा या सिपाही की माँ। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो लाइन है हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि रचता भी है। चलिए, तो इस चैप्टर के भी सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर। एक्सरसाइज 12 का नाम है तिरछ। इसमें भी जो भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा। तिरछ जो लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा, तिरछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तिरछ। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ऑप्शन है कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, या निबंध संग्रह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक कहानी संग्रह है। अरेबा परेबा कहानी संग्रह है। अगला, तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। ऑप्शन उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रेम प्रकाश, अज्ञेय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश नाम है। अगला, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 4 जनवरी 1955, 1 जनवरी 1952, 2 जनवरी 1953, या 3 जनवरी 1954। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है, 1 जनवरी 1952 को। अगला है उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है सीताकुंज सहरसा, सीता निवास वाराणसी, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, या सीतामढ़ी बिहार। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। अगला है उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है? उदय प्रकाश के माता पिता का नाम क्या है? तो आप याद कर लें, उदय प्रकाश के माता का नाम गंगा देवी था और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। अगला है मोहन राकेश की कृतियों की कृतियाँ कौन सी नहीं है? मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है? ऑप्शन है घास वाली, मानसरोवर, पूस की रात, कफन। तो यही जो कृतियाँ हैं, ए नंबर जो ऑप्शन दिए, यही क्या है, मोहन राकेश की कृतियाँ नहीं है। बाकी सारी कृतियाँ मोहन राकेश की हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है। ठीक है। अगला है उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताइए। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रातों में हारमोनियम, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। अगला, तिरछ कहानी कैसी है? तिरछ कहानी कैसी है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी, जादुई यथार्थ, या यथार्थवादी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जादुई यथार्थ है तिरछ कहानी। ठीक है। अगला है किस पाठ में आया है, अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलती ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे आता है। ऑप्शन है जूठन, उसने कहा था तिरछ, या तिरछ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तिरछ वर्ड देख लीजिए कैसा लिखा है, तिरछ से ये ली गई है। अगला है निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी है? निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी है? ऑप्शन ईश्वर की आंख, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, नई कविता के प्रतिमान। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर की आंख जो है मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? कला अनुभव, कलाकार, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर
नीले घोड़े, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलाकार। कलाकार जो है इसकी अनुदिति उदय नारायण प्रकाश ने नहीं की है। ठीक है, तो चलिए गाइज यहाँ इस चैप्टर का सभी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगला चैप्टर है शिक्षा, जो एक्सरसाइज 13 है, जो गद्य खंड का सबसे अंतिम चैप्टर है, जिसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। तो चलिए इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना नहीं है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन है रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या शिक्षा। तो आपका आंसर होगा शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है। जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा है। ठीक है, अगला है शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखी है? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखी है? फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया, जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है शिक्षा शीर्षक कहानी। अगला है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 11 मई 1994, 12 मई 1995, 13 मई 1996 या 14 मई 1997। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 मई 1995 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला है जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 15 फरवरी 1984, 16 फरवरी 1985, 17 फरवरी 1986, 18 फरवरी 1987। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 फरवरी 1986 को जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। अगला है जे कृष्णमूर्ति का जन्मस्थान कहाँ है? तो याद कर लें, जे कृष्णमूर्ति का जन्मस्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। अगला है जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है? तो जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम संजीवमा एवं पिता का नाम नारायण जिद्दू था। ऑप्शन ए सही है, संजीवमा एवं नारायण जिद्दू याद रखेंगे। अगला है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो आंसर होगा जिद्द कृष्णमूर्ति। जिद्द कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। ऑप्शन बी सही आपका। ठीक है, अगला है जे कृष्णमूर्ति के किन विषय पर लेखन कार्य किया है? किन विषय पर लेखन कार्य किया है? तो उन्होंने क्या किया है? अध्यात्म भी किया है, अध्यात्म, शिक्षा और दर्शन, इन सभी को का उन्होंने लेखन किया है। तो ये तीनों, ऑप्शन बी सही है, ये तीनों। अगला जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? बोलते थे, बोलते और लिखते थे, कुछ नहीं करते थे। तो जे कृष्णमूर्ति बोलते थे। ठीक है, बोलते थे। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला है किस पाठ में आया है बचपन के ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण रहना अत्यंत आवश्यक जो स्वतंत्रपूर्ण हो। तो ऑप्शन है तिरछ, शिक्षा, हंसते हुए मेरा अकेलापन या अर्धनारीश्वर। तो आपका आंसर होगा यह शिक्षा नामक चैप्टर में आया है। अगला जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? क्या थे? राज्य शिक्षा, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक। तो आपका आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला है जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताएं। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों का नाम बताएं। तो याद रहे जे कृष्णमूर्ति की सभी पुस्तक इसमें द फर्स्ट ऑफ लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन, कृष्णमूर्ति नोटबुक, ये सभी क्या है? जे कृष्णमूर्ति की रचनाएं हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए गाइस, यहाँ मेरा गद्य भाग खत्म हो जाता है, हिंदी का गद्य भाग खत्म हो जाता है। आप मेरे चैनल में बने रहें। कल के वीडियो में पद भाग से संबंधित सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा और इसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री चालू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।